जो है शाहिद महमूद भट्ट साहब का एमपी हैं डस्का से, वो भी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीक करते हैं। और ये मुस्लिम लीग नून का ये जो मीनारे पाकिस्तान में जलसा हो रहा है, वहाँ पे हमें ये मिले हैं और हमने कहा इनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आप ये जलसे के हवाले से? ये इतना बड़ा जलसे का यहाँ पे इंतजाम किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चेहरे को देखकर सबसे पहले तो खुश हूँ कि मीडिया इतना खुश है कि कायदे पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने इस पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाया, वो 4 साल की कैद के बाद अब वापस जो है पाकिस्तान में आए हैं। तो यकीनी तौर पर ये तमाम लोग जो है दूर दराज से हमारे साथ हजारों कारकुन आए हुए हैं। वो अपने कायद की तकरीर सुनने के लिए, अपने कायद को देखने के लिए आए हैं कि यही एक वो लीडर है तो पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। तो इसलिए हम बड़े खुश हैं। आज हर बंदे का चेहरा बड़ा खुश है। ऐसे लोग खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं आज हमारा घर का कोई। अच्छा सर, आपने मुझे कहा कि 4 साल की कैद के बाद, तो आप नहीं समझते कि ये 4 साल की जो खुद साख्ता ये जलावतनी भी हम इसको कह सकते हैं, हम कैद तो नहीं कह सकते ना, वो 4 साल से आजाद। मैं देखो, मैं इस चीज का आई विटनेस हूँ। मैं 15 दिन सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर, हम वहाँ बैठे होते थे जब मियां साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट थे। मलिक परवेज साहब MNA उस वक्त सदर थे लाहौर के, वो मेरे साथ बैठे, अब चाहे फोत हो गए हैं। हम लोग सारे सर्विसेज हॉस्पिटल में बैठे होते थे। किस लिए? उस वक्त मियां साहब की जो सेहत का मसला था, इशू ये बन गया था कि उनके ब्लड प्रेशर बहुत गिर गए थे और एक मेडिकल बोर्ड बना था। उस गवर्नमेंट ने, जो साबका गवर्नमेंट थी, उसने एक बोर्ड बनाया था मेडिकल कि आप इसको चेक करें कि मियां साहब को बहाना तो नहीं बना रहे। तो एवरीथिंग वाज चेक। और डॉक्टर यास्मीन साहबा जो उनकी PTA की वजीर है, उन्होंने कहा जी नहीं, इस बंदे को फौरी तौर पर इलाज के लिए बाहर भेज दें, वरना ये मुल्क का जो है वो खुदा न खासा उसको कुछ हो गया तो हमारे जिम्मे पड़ जाएगा। सो इसलिए इन्होंने खुद, नवाज शरीफ खुद नहीं किया। नवाज शरीफ सबसे हॉस्पिटल में रहे और मैं इस चीज के गुआह, मेरे पास तस्वीरें हैं, तो वो तो एडमिट रहे। फिर उनको गवर्नमेंट ने भेजा, अदलिया ने भेजा, इजाजत से गए, अदलिया की इजाजत से गए कि आप जाए इसका ट्रीटमेंट करवा के आए। अब उनकी ट्रीटमेंट। मेरा सवाल सिंपल छोटा सा, बेसिकली मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि 4 साल की कैद, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये आपसे क्वेश्चन करने का मतलब था कि 4 साल की कैद तो इसको नहीं कहा जा सकता, ये जलावतनी भी कहा जा सकता है, या फिर किसी एक लीडर को मुल्क से जबरी तौर पर जो है उसको बाहर भेज दिया जाता है। मुझे उस वक्त का भी याद है जब 99 में मुशर्रफ का coup हुआ था। उस वक्त भी ऐसे मैं जिसकी ये कारकुन की बात कर रहा था ना, तो ये ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों में, चागी तक हम गए थे। ये मई की बात हो रही थी, हम 28 मई 2000 को चागी में गए थे जहाँ एडमिट वाक़ा हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने किया था। तो उस वक्त भी हमें नहीं पता था ये क्या होगा। उस वक्त भी इनको एग्जाइल में भेजा गया, वो तो नहीं जाना चाहते थे। इसी तरह जो आप कह रहे हैं ना जी, वो कैद में है। मैं ये कहता हूँ जब आपको घर से बाहर रखा जाएगा तो इट मीन्स की जो कैद है, जलावतन है। जब आप घर में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, तो आप कैद ही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। आपने ये जो हमारे मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन है, आपने इनकी फरमाइश भी की है कि इनसे भी बातचीत करें। ये हमारे बहुत ही पुराने वर्कर है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा एक स्लोगन था मियां साहब का कि वोट को इज्जत दो, और हम हमेशा कहते हैं कि वोटर को इज्जत दो। ये वोटर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग असम्बलियों में जाते हैं। ये लोग हैं जो बगैर किसी के हमारे खुद अपनी तकलीफें काट के हमारे लिए आते हैं। तो मैं चूंकि जिनको जानता हूँ, मैं चूंकि मेरा तो हल्का डस्का है, मैं डस्के से MP हूँ, लेकिन ये वर्कर को मैं इसलिए जानता हूँ कि ये जब मुशर्रफ का हमारे ऊपर coup हुआ था, जब हमारी असम्बली उस वक्त मुअत्तल हुई थी, तो बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहब ने एक तहरीक चलाई थी, तो अपने पूरे पाकिस्तान में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम पे। तो ये इस किस्म के कारकुन उस वक्त भी जो है ना वो पहले आते थे। अब क्या, अब जरा ये मुझे नहीं पता ये क्या करता होगा, ना तो इसका कोई कारोबार है ना कुछ भी नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि जब हम इक़्तिदार में आते हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यानी गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उस हल्के के बंदे की, जो हमारा MP है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को यार खुदा के लिए वो खुद सेट करें या करें। ये लोग आते हैं, ये इनको कोई मैं क्या इनको देता हूँ, ये सिर्फ अपनी पहचान मांगते हैं, इज्जत मांगते हैं, लेकिन ये इट इज आवर ड्यूटी। पहले तो स्टेट की जिम्मेदारी है तो वो भी इनको कुछ सपोर्ट करे। सेकंड जी पार्टी का सासे है। अगर हम पार्टी के बंदे को खुद ने, मैं अपने हल्के में हूँ, मुझे पता है, मुझे एक बंदे का पता है,
तो मैं व्हाट कैन आई डू पर्सनली, मैं उसको करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, माली सपोर्ट करता हूँ, उसके बच्चों के लिए करता हूँ। ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है और हमारा फर्ज भी बनता है कि ऐसे लोग जिनके घरों में रोटी नहीं पकती, जिनके घर में दो, लेकिन वो हमारे लिए वो जान देते हैं। अब मुझे ये बताएं, एक बंदे को भी हम बुलाए ना, वो 2000 से कम देता दिहाड़ी? वो इतने घंटे टाइम देता है? अब इनको क्या 2000 मिल गया? ये मैसेज में हकीकत में ये कहता हूँ कि मैं तो हमेशा ये आवाज पहुँचाता हूँ कि जब तक इन लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं तो उस वक्त तक हम सुकून से हैं। जब हम इनको भूल जाते हैं, जब इन लोगों को हम भूल जाते हैं ना, फिर हम खुद गिरफ्त में आते हैं, हम अल्लाह की गिरफ्त में आते हैं। तो जब अल्लाह की गिरफ्त में इंसान आता है ना, तो फिर बचाने वाले फिर यही वो लोग होते हैं। आज ये मियां साहब को बात देखने आपके चैनल से ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप बड़े अच्छे बच्चे नजर आए मुझे, आप इन लोगों को ज्यादा प्रमोट करें और शर्म दिलाएं हमारे जैसे लोगों को जो बस असम्बलियों में जाते हैं तो इन लोगों को भूल जाते हैं। तो शर्म दिलाएं इन लोगों को। अगर ये आज ना आए मस्जिद में, जब तक नमाज इमाम के पीछे जितने नमाजी होते हैं ना, इमाम बड़ा खुश होता है मेरे पीछे बहुत नमाजी है। हमारे डेरों पे भी जितने ज्यादा लोग हैं हम खुश होते हैं, लेकिन ये शहरी हल्के जो होते हैं ना, ये बड़ा मुझे अफसोस इनके ऊपर आता है कि वोट लेने के लिए तो नवाज शरीफ का नाम लेके ले लेते हैं, लेकिन इनके दरवाजे खुले नहीं होते। आप इनको हाईलाइट करें, इंशाल्लाह इनका मकाम इनको लेके दे, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। फोकस करें, जिस जिसके हल्के में इस किस्म के लोग हैं वो जरूर इनको सपोर्ट करें।